जो कि इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज 90% जो समाज है उसका ये संगठन है। और हम लोग पिछले 10 वर्षों से लगातार इस संगठन के माध्यम से समाज में जन जागृति का कार्यक्रम चला रहे हैं। समाज को जगाना, जगाकर जोड़ना और जोड़कर आंदोलन निर्माण करना, ये हमारे संगठन का मेन उद्देश्य है। क्योंकि संगठन जो है उससे शक्ति का निर्माण होता है और शक्ति के द्वारा ही जो है परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस संगठन के माध्यम से लगातार हम कार्यक्रम करते हैं। अभी हाल ही में दिसंबर माह में हमारा 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। उसके तुरंत बाद हमने 1 तारीख को, जो कि शौर्य दिवस है, उस दिन तिलक नगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसके बाद में 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। और उसके तुरंत बाद हम आज इधर अपना गणतंत्र दिवस का ये जो कार्यक्रम है इसको आयोजित कर रहे हैं। ये आरंभ है यहाँ सर। इस कार्यक्रम से की जो शुरुआत है और 26 जनवरी का ये जो विषय है, इस विषय को रखकर हम दिल्ली में 100 अलग अलग अपनी बस्तियों में, मंदिरों में, बौद्ध विहारों में, कॉलोनियों में, जगह जगह इस गणतंत्र दिवस के महत्व को समझाएंगे और कार्यक्रम लगाएंगे, जो कि 11 अप्रैल फूले जयंती तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। और फूले जयंती से फिर हम अपना आगामी कार्यक्रम जो है वो साहू जयंती तक बनाकर चलेंगे। ये इस तरीके से पूरे साल भर जो है हम फील्ड में सक्रिय रहकर समाज को जन जागरण के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, आज सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। एक बार जोरदार सभी लोग ताली बजाएंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तमाम अपने महापुरुषों को नमन करते हुए, जिनके त्याग, संघर्ष और बलिदान की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है। आपको ज्ञात है कि आज 26 जनवरी 1950 को ये देश गणतंत्र हुआ। संविधान इस दिन लागू हुआ और संविधान जो है वो ये बताता है कि इस देश में जो 2 तरह के लोग हैं, एक अगड़े हैं जो 10% लोग हैं और दूसरी तरफ पिछड़े हैं जो 90% लोग हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले किया कि SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जिनकी संख्या इस देश में 90% लोग हैं, ये सब पिछड़े समाज के लोग हैं। तो ये जो अगड़े समाज के लोग हैं, ये आज़ादी से पूर्व भी सभी अधिकारों का और आज़ादी का आनंद ले रहे थे। लेकिन जो 90% के लोग हैं, जो SC, ST, OBC के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, इनको आज़ादी और जो समानता का जो अधिकार है वो भारत के संविधान ने 26 जनवरी 1950 बाबा साहब के लिखित संविधान द्वारा हम लोगों को ये सारे अधिकार मिले हैं। उसमें हमारा जो मानव का जो दर्जा है वो भी उसमें सम्मिलित है, क्योंकि सन 1950 से पहले का जो संविधान इस देश में लागू था, उस संविधान में मानवीय अधिकार भी हम लोगों को जो है मैसर नहीं थे, हासिल नहीं थे। तो मानवीय अधिकार मैं क्यों कह रहा हूं कि जब आप बाबा साहब को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उनका जो आंदोलन है वो पीने के पानी से शुरू हुआ है। यानी उस तालाब में, कुएं में, जोड़ में जो है इंसान पानी नहीं पी सकता था, जिस जगह पर, जिस जोड़ में, तालाब में कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी जो है पानी पी सकती थी। तो ये जो स्थिति 1950 से पहले की थी, जब मनुस्मृति इस देश में लागू थी, और 1950 के बाद में जब इस देश में संविधान लागू हुआ,
तो हम लोगों को सारे हक अधिकार हासिल हुए हैं। तो जो लोग आज 26 जनवरी मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस कम मना रहे हैं, 26 जनवरी ज्यादा मना रहे हैं। 26 जनवरी का मतलब वो छुट्टी मना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि 26 जनवरी का कितना महत्व है, इस संविधान का कितना महत्व है। तो ये सब चर्चा विषय के माध्यम से हमारे विद्वान वक्ता अभी इधर करेंगे। संविधान की जो मूल भावना है वो उसकी उद्देशिका में है, प्रस्तावना में है। संविधान क्या कहता है, ये सारी बात जो है चंद शब्दों में उद्देशिका के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, संविधान जो है आज के दिन लागू हुआ, तो मैं उसकी जो उद्देशिका है वो आप सब लोग खड़े होंगे, मैं पढ़ूंगा और आज हम उस उद्देशिका का इधर पठन पाठन करेंगे ताकि संविधान को हम समझ सकें। तो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे।